नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, हमने पढ़ा था हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। कल हमने पढ़ा था हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। एक ऐसा ऑपरेटर जिसकी एक्सेप्टेशन वैल्यू जो है वो क्या हो, रियल हो। ठीक है, जिसका प्रत्याशा मान जो होता है, संभावित मान जो होता है, एवरेज वैल्यू कह सकते हैं, वो क्या हो, रियल हो। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर को हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। और उसके लिए एक शर्त होती है हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए कैप साई डी एक्स का मान इंटीग्रेशन ऑफ ए कैप साई का होल स्टार और साई डीएक्स, इस शर्त का पालन करने वाले ऑपरेटर को हम हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था हर्मिशियन ऑपरेटर के 3 गुणधर्म हमने पढ़े थे। पहला गुणधर्म था कि हर्मिशियन ऑपरेटर जो होता है उसकी आइगन वैल्यू रियल होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने नियम पढ़ा था कि जो अलग अलग दो अलग अलग हर्मिशियन ऑपरेटर अगर है, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, सॉरी, वो तीसरा था कि दो हर्मिशियन ऑपरेटर अगर क्रम विनिमय है तो उनका गुणा भी क्रम विनिमय होता है। ये तीसरा गुणधर्म था। और दूसरा हमारा जो था कि दो अलग अलग आइगन वैल्यू से रिलेटेड जो दो आइगन फंक्शन होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। तो इस प्रकार से 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। अब आगे जो है इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे हम हर्मिशियन ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, ये याद रखना। हर्मिशियन ऑपरेटर होने के लिए ये शर्त होती है, कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होगा जब इस शर्त का पालन करेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए कैप साई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए साई का होल स्टार साई डी एक्स, ये होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो संवेग संकारक होता है, ठीक है, संवेग संकारक जो होता है, मोमेंटम ऑपरेटर एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, ये जो है एक हर्मिटियन संकारक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो संवेग संकारक है एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स, ये क्या है, ये एक हर्मिटियन संकारक है। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब ये ऑपरेटर है पी कैप। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम पी कैप इज इक्वल टू एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स। इसको हमें हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूव करना है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर की जो शर्त होती है उसके अंदर इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो शर्त क्या थी हमारी, देखना इधर, इसको हम पी कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे प्रूव करना है कि ये एक हर्मिटियन ऑपरेटर है, यानी कि इसका जो मान है, एवरेज मान है, वो क्या होना चाहिए, रियल। ठीक है, और प्रूव करेंगे हम, अगर ये हर्मिशियन ऑपरेटर की शर्त का पालन करे तो हम कह सकते हैं कि ये एक हर्मिटियन ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। शर्त में मान रखते हैं हम, देखना इधर, शर्त क्या थी अपनी, साई स्टार ए कैप साई डीएक्स इजिकल टू क्या आना चाहिए, ए कैप साई का होल स्टार साई डीएक्स, ऐसा आना चाहिए। अभी यहां हमारा ए कैप की जगह पे क्या है, एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स, जिसको हम पी कैप ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम पी कैप ऑपरेटर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख दो एच कट बाय आयोटा डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखना इधर, अब समझना इधर, हम एलएचएस पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, एलएचएस पार्ट ले रहे हैं और आरएचएस पार्ट अगर आ जाता है इक्वल टू तो प्रूफ हो जाएगा ये बराबर ये, मतलब पी कैप जो है वो संवेग संकारक जो है वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखना इधर, अब हाँ देखना इधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ साई का स्टार पी कैप का मान क्या है, एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स इंटू साई और डीएक्स। ठीक है, अब देखना इधर, यहाँ पे देखना एच कट बाय आयोटा ते कांस्टेंट की तरह है, वो तो आगे आ जाएगा, एच कट बाय आयोटा। अंदर इंटीग्रेशन में क्या है,
साई स्टार और डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई इंटू डी एक्स। अब देखना इधर, इस पूरे को एक पद मान लो और इस पूरे को एक पद मान लो डी साई बाय डी एक्स को, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला अगर याद हो तुम्हें, तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इंटू डीएक्स। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने पहला पद मान लिया, ठीक है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है। तो अप्लाई कर रहे हैं हम ये वाला फॉर्मूला। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं हम, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स, ठीक है। अब देखना इधर, तो एच कट बाय आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ, देखना इधर फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको मान रहे हैं साई स्टार को, तो फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकेंड क्या है? डी साई बाय डी एक्स। अब देखना इधर, डी साई बाय डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या होता है? ये एक दूसरे से कट जाते हैं और सिर्फ अंदर वाला मान बचता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑपरेटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा डेल बाय डेल एक्स हट जाता है यहाँ से, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, डीएक्स से डीएक्स कट गया, डी साई है, उसका इंटीग्रेशन साई, ठीक है। लेकिन वास्तव में एक्यूरेट देखें हम तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो अंदर जो भी भौतिक राशि है वो बचती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? डेल साई बाय डेल एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ साई बचेगा, ठीक है। और माइनस का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डेल साई स्टार का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल साई स्टार बाय डेल एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वापस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डेल बाय डेल एक्स हट जाएगा, क्या बचेगा? साई, ठीक है, इनटू डीएक्स। और लिमिट लगा दो माइनस इन्फिनिटी से लगाकर प्लस इन्फिनिटी। अब देखना इधर, यहाँ पे लिमिट का हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम पूरे स्पेस में माइनस इन्फिनिटी से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिमिट लगाएंगे हम, ठीक है। अब देखना इधर, लिमिट अप्लाई करते हैं हम इस पूरे के ऊपर, ठीक है। तो देखना इधर, एच कट बाय आयोटा, इसके ऊपर एक तो साई स्टार, साई के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अप्लाई कर दो, अलग से अलग अलग कर रहे हैं हम इसको, माइनस, और इसके ऊपर मतलब डेल साई स्टार बाय डेल एक्स इंटू साई डी एक्स, इसके ऊपर अलग से अप्लाई कर दिया हमने लिमिट। अब देखना यहाँ पे क्या बच रहा है, इसका जो मान है ये जीरो होता है, ठीक है। क्यों जीरो होता है? देखना इधर, हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जो वेव फंक्शन होता है साई, इसका मान जीरो होता है कब? जब एक्स हो, वाई हो या जेड हो, ये टेंस टू क्या हो? इंफिनिटी हो, ठीक है। जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, वाई टेंस टू इन्फिनिटी या जेड टेंस टू इन्फिनिटी होता है, उस समय यानी कि अनंत के ऊपर तरंग फलन का जो मान होता है वो जीरो होता है। तरंग फलन जीरो है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मान भी क्या होगा? जीरो। तो पहला पद तो पूरा क्या हो गया? जीरो। बचा क्या? ये वाला पद, ठीक है। अब आगे देखना, आगे देखना, ठीक है, यहां पर कर देते हैं इसको। अब देखो इधर, तो क्या बचा हमारे पास? माइनस, देखना इधर, एक काम करते हैं, ठीक है। अभी इसका तो हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है तो लिमिट लगा नहीं सकते, यहाँ पे तो लिमिट कहाँ लगेगी? आगे ही लगेगी, ठीक है। तो गलती होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लिमिट कहाँ लग रही है हमारी? यहाँ पे लिमिट जो है वो यहाँ पे ही लग रही है, ठीक है। यहाँ तो लिमिट
नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो ये इंटीग्रेशन करना बाकी है, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। अब देखना इधर, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल साई स्टार बाय डेल एक्स इंटू साई इंटू डी एक्स। अब इसको समझना इसको, और आगे क्या है, एच कट बाय आयोटा, ये एच कट बाय आयोटा, ठीक है। अब देखना इधर, अगर एच कट बाय आयोटा को हम अंदर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एच कट अपॉन आयोटा डेल है ना, डेल बाय डेल एक्स साई का होल स्टार और साई dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखना इधर, एच कट बाय आयोटा डेल बाय डेल एक्स और साई का होल स्टार, इसको खोलो, ओपन करो तो क्या आएगा, क्या आएगा देखो, ये पूरा एक पद है, एच कट बाय आयोटा डेल बाय डेल एक्स और एक साई, ठीक है। तो एच कट बाय आयोटा, ठीक है, या फिर इसको एक पद मान लो और इसको एक पद मान लो, तो इसका स्टार लगेगा और डेल साई स्टार बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो स्टार लगाते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो आयोटा की जगह क्या हो जाता है, माइनस आयोटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस, और ये डेल बाय डेल एक्स साई स्टार आ गया। देखो ये पूरा पूरा आ रहा है नहीं यहाँ पे, माइनस का एच कट बाय आयोटा डेल साई स्टार बाय डेल एक्स, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एच कट बाय आयोटा डेल बाय डेल एक्स साई का होल स्टार, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब देखना इधर, ये जो हमने शर्त के अंदर मान रखा था, साई स्टार पी कैप साई डी एक्स बराबर क्या लाना था हमको, आगे पी कैप साथ में साई का होल स्टार साई डी एक्स, तो ये आ गया। देखो इधर ये क्या है, एच कट बाय आयोटा डेल बाय डेल एक्स क्या है, पी कैप, ठीक है, और साथ में क्या है साई, ये देखना यहाँ पे आ गया है, ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स मतलब पी कैप, और साथ में साई और इसका होल स्टार, और पीछे क्या है साई dx। तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, इसके बराबर आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर एच एस। तो प्रूफ हो गया कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स वो एक हर्मिशन ऑपरेटर है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रूफ करके देखना होता है, जिस भी ऑपरेटर को हर्मिशन ऑपरेटर प्रूफ करना है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस शर्त के अंदर, यहाँ पे मान रख के देख लेंगे, फिर एलएचएस को सोल्व करेंगे, अगर वो आरएचएस के बराबर आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि वो ऑपरेटर जो दे रखा है वो हर्मिशन ऑपरेटर है या नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखना कम्यूटेशन रिलेशन, हमने पहले पढ़ा था एक कम्यूटेटर ब्रैकेट के बारे में ना, और कम्यूटेशन कम्यूटेटर ऑपरेटर भी पढ़ा था हमने, क्रम विनिमयक संकारक पढ़ा था हमने कम्यूटेटर ऑपरेटर, जिसके हमने अंतर्गत हमने देखा था ए कैप बी कैप, ये जो होता है, ठीक है, इसको हम एक ऑपरेटर की तरह मानते हैं जिसको हम कम्यूटेटर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, क्रम विनिमयक संकारक कहते हैं, ठीक है। इसका मान 0 हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। अगर 0 होता है तो हम बोलते हैं कि ए कैप और बी कैप ऑपरेटर है वो क्रम विनिमय है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगर नॉन जीरो है इसका मतलब एक अलग ही मतलब होगा इसका भी, ठीक है। अब देखना इधर एक फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इक्वल टू एच कट बाय 2 1/2 एच कट बाय 2 और एवरेज वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी, ये ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखना इधर, यहां से देखना अगर इसका मान 0 हो जाता है, यानी कि एक ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट का मान 0 अगर हो जाता है तो ये जो मान है लगभग कितना हो जाएगा 0, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या हो जाएगा 0। और इसका मतलब समझना डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ए और बी दो भौतिक राशियां हैं, उनकी अनिश्चितता का मापन यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ए के मापन में अनिश्चितता और बी के मापन में अनिश्चितता का गुणनफल 0 है, इसका मतलब यदि कोई दो में से कोई एक 0 है, ठीक है, अगर डेल्टा ए का मान 0 है तो यहाँ रखोगे तो डेल्टा बी का मान भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि ना तो ए के मापन में अनिश्चितता है और ना ही बी के मापन में अनिश्चितता है। मतलब किसी क्षण हम ए और बी ऑपरेटर का ए और बी जो भौतिक राशि है उनका मापन कर रहे हैं तो पूर्ण यथार्थता के साथ मापन कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि ए कोमा बी ये जो कम्यूटेटर ऑपरेटर है इसका मान 0 है, इसका मतलब है ए और बी का जो मान है वो हम किसी क्षण बिल्कुल बिना किसी त्रुटि से हम यथार्थता पूर्वक माप सकते हैं उसका मान। ठीक है, और यदि 0 नहीं है, 0 नहीं है इसका मतलब क्या है, ए और बी के मापन में कुछ न कुछ जो है वो त्रुटि होगी, मतलब यहाँ पे यथार्थता पूर्वक हम इनका मान नहीं माप सकेंगे। ठीक है, तो अब देखना, तो ये जो कम्यूटेटर ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है जिनको हम क्रम विनिमय संबंध बोल रहे हैं, कम्यूटेशन रिलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। और सबसे पहला जो संबंध है, रिलेशन है, वो कुछ इस प्रकार से है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी का जो मान होता है वो माइनस बी कोमा ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है। ठीक है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू होता है माइनस कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, ये प्रूफ भी हम करेंगे। ठीक है, तो साथ में प्रूफ भी देखते रहना। देखना इधर, इसको मैं ले रहा हूं LHS वाले पार्ट को। ठीक है, तो ए कोमा बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए बी माइनस बी ए आता है। ठीक है, आगे देखना, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो हम लिख देंगे बी कैप ए कैप, ये माइनस हो जाएगा तो ए कैप बी कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, ए बी माइनस बी ए को ए कैप बी कैप का कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर बी ए माइनस ए बी है तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी और ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो ये क्या आ गया, बराबर RHS। ठीक है, तो LHS लिया हमने और RHS प्रूफ कर दिया, मतलब ए कैप कोमा बी कैप का कम्यूटेटर ब्रैकेट माइनस ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा रिलेशन देखना, दूसरा रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, ए कैप कोमा बी कैप प्लस सी कैप। ठीक है, अगर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ए कैप और बी कैप का कम्यूटेटर ब्रैकेट प्लस ए कैप के साथ में सी कैप का कम्यूटेटर ब्रैकेट। ऐसे अलग अलग हम लिख सकते हैं, एक बार ए कैप के साथ बी कैप और दूसरी बार ए कैप के साथ में सी कैप, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन भी आएगा। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन देखना, प्रूफ देखना इसका। हम LHS ले रहे हैं। ठीक है, तो LHS पार्ट क्या है, ए कैप कोमा बी कैप प्लस सी कैप। अब देखना इधर, ये पूरा एक ऑपरेटर है और इस पूरे को एक ऑपरेटर मानो, बी प्लस सी को एक पूरे ऑपरेटर की तरह मान रहे हैं हम। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, ए और इस पूरे को एक बी मानो। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से मानो, इसको एक्स और इसको वाई मान लिया, तो हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये एक्स वाई माइनस वाई एक्स होता है। तो इसी प्रकार से इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा देखना, तो ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, ऐसा आएगा। ठीक है, अब आगे देखो इसको, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करवा दो, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी माइनस बी इंटू ए और माइनस सी इंटू ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखना, इस वाले पद को और इस वाले पद को एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो, तो क्या होगा देखो, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, एक तो ये हो गया, और प्लस ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप। अब देखना इधर, अब ये देखो, ए बी माइनस बी ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ए सी माइनस सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से प्रूफ हो गया कि कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर ए कैप कोमा बी प्लस सी हो तो उस समय उसको हम लिख सकते हैं ए के साथ में बी एक बार कम्यूटेटर ब्रैकेट में
और दूसरी बार ए कैप के साथ में सी कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ किया। इसी प्रकार से तीसरी प्रॉपर्टी देखना आप, तीसरा रिलेशन। ठीक है, कम्यूटेटर ऑपरेटर का तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, ए प्लस बी कोमा सी का कम्यूटेटर ब्रैकेट। अभी देखो जैसे हमने पीछे बी प्लस सी था, अब आगे है ए प्लस बी, तो इसको भी वैसे ही वेरीफाई करेंगे, वैसे ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक बार ए कैप के साथ में सी कैप, तो ए कैप कोमा सी कैप प्लस दूसरी बार बी कैप के साथ में सी कैप। जैसे हमने इससे पहले वाला प्रूफ किया वैसे ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो एक बार ए के साथ में सी कैप, दूसरी बार बी कैप के साथ में सी कैप, बीच में प्लस आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा जो है रिलेशन हो गया। इसी प्रकार से चौथा रिलेशन है। ठीक है, चौथा रिलेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ए कैप कोमा बी कैप सी कैप। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो, तब इसको हम कैसा लिखते हैं वो देखना। अभी देखना इधर, ए और बी को एक बार कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, इन दोनों आगे वाले को, और जो पीछे वाला है उसको पीछे कर देंगे, ब्रैकेट के पीछे लिख देंगे। ठीक है, एक बार तो ऐसा लिखेंगे, ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट, सी पीछे है तो उसको पीछे ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, और प्लस दूसरी बार क्या करेंगे, अब ए के साथ में सी को लेंगे और बी आगे है तो उसको कम्यूटेटर ब्रैकेट के आगे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए कैप कोमा सी कैप, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, बी कैप आगे है तो उसको पहले आगे लिख दो और ए कोमा सी प्लस, अब सी पीछे है तो उसको पीछे लिख दो और आगे क्या आ जाएगा, ये अंदर ए कोमा बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखना इसको प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, एलएचएस पार्ट ले रहे हैं हम। ठीक है, एलएचएस पार्ट क्या है, ए कैप कोमा बी कैप इंटू सी कैप। ठीक है, अब देखना, खोलेंगे जब ओपन करेंगे तो क्या होता है, इस पूरे को एक वेरिएबल मानो और इस पूरे को एक वेरिएबल मानो, एक भौतिक राशि मानो, तो क्या होगा, ए इंटू बी की तरह माइनस बी इंटू ए, ऐसा लिख देंगे, ये आ गया। अब देखना यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे और घटाएंगे एक पद। ठीक है, और वो पद क्या है, वो पद है बी कैप ए कैप सी कैप। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए कैप बी कैप ए कैप सी कैप। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको देखना। तो हमने क्या करा, इस वाले पद में है ना, इन आरएचएस, ये जो आरएचएस पद है इसके अंदर, मतलब वही है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए कैप बी कैप सी कैप माइनस बी कैप ए सी कैप ए कैप आया, इसके अंदर हम बी कैप ए कैप सी कैप को ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, तो क्या मिलेगा देखना इधर, ए कैप बी कैप सी कैप। ठीक है, जो सब्सट्रैक्ट करना है वो यहाँ पे कर रहे हैं हम, सब्सट्रैक्ट क्या करना है, बी कैप ए कैप सी कैप। ठीक है, माइनस का माइनस, अब जो ऐड करना है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐड करना है। ठीक है, प्लस बी कैप ए कैप सी कैप माइनस बी कैप सी कैप ए कैप। अब देखना इधर, तो हमने क्या करा है, इस बी कैप ए कैप सी कैप एक जो पद है उसको एक बार तो हमने जो घटा दिया और एक बार क्या कर दिया, जोड़ दिया। कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए वापस काटोगे तो वही ऊपर वाला मान आ गया। ठीक है, अब देखना ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, देखना इधर। अब इन दोनों पदों को देखो, इन दोनों पदों को देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कैप बी कैप सी कैप, बी कैप ए कैप सी कैप। ठीक है, तो इन दोनों में से सी कैप जो पीछे वाला है वो बाहर ले लो। ठीक है, तो क्या आएगा, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, और पीछे क्या आ गया, सी कैप को कॉमन ले लिया हमने पीछे। ठीक है,
प्लस अभी इन दोनों में देखना, अब इन दोनों में से बी कैप जो है वो आगे कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, ए सी माइनस सी ए। अब देखना ए बी माइनस बी ए को हम लिख सकते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी, पीछे क्या है सी के, प्लस बी कैप और ए सी माइनस सी ए को हम लिख सकते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा सी। देखो ये प्रूफ हो गया, इजिकल टू ये क्या आ गया आर एच एस, ठीक है, तो हैंस प्रूफ। तो ए कोमा बी सी का कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है वो ए कोमा बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट इंटू पीछे सी प्लस बी कैप इंटू कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए कोमा सी होता है, ठीक है। ये चौथा रिलेशन था, ठीक है। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।